हेलो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हब पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हब का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने जाना था कि हम इस चैनल पे किस किस तरह के मॉड्यूल्स और कोर्सेज लेकर आएंगे। तो आज हम एक नए मॉड्यूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस मॉड्यूल का नाम है बिजनेस एनालिसिस। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाली वीडियो में हम बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, की स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, डोमेन्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, ताकि अगर आप या कोई भी जो बिजनेस एनालिसिस फील्ड में वर्क कर रहा है या उसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो नॉलेज एक फ्रूटफुल की तरह काम करे। तो स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बिजनेस एनालिसिस, ये जो दो वर्ड है, ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो एक सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप के आपके कॉरपोरेट हैं, ठीक है ना, हेल्थ डिफरेंट डोमेन है, हेल्थ केयर डोमेन है, फाइनेंशियल डोमेन है, ओके, और ट्रैवल डोमेन है। डिफरेंट टाइप के डोमेन है, या जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर ही हो, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस आपको एक रेवेन्यू प्रोवाइड कराता है। उस रेवेन्यू को प्रोवाइड कराने के लिए उस बिजनेस को मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू कुछ वर्क करना होता है, और उस वर्क को करने के टाइम बहुत सारे कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, राइट। और उस प्रोसेस को कैसे स्मूथली रन किया जा सके, वो प्रोसेस डिफाइन करना बिजनेस एनालिसिस का काम होता है। ओके, आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड्स एंड डिटरमाइनिंग सॉल्यूशंस, यानी कि किसी भी प्रोसेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ओके, और बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को स्मूथ करना, ताकि उससे हाई लेवल पे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो उसके लिए हम उसको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो भी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप विजुलाइज कर सकें। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो सिस्टम होता है जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और बिजनेस को रन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस साथ में काम करते हैं, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करता है। और जो भी प्रोसेस साथ में वर्क करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, राइट। तो वो ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी हम बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम समझते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वो सॉल्यूशन हो सकता है किसी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना, या उस प्रोसेस को कितने बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम डिफाइन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए जितने भी टाइप के आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये आप शब्द मल्टीपल टाइम आप सुनोगे, तो यू मस्ट अंडरस्टूड कि स्टेक होल्डर क्या होता है, व्हाट इज अ स्टेक होल्डर। तो किसी बिजनेस प्रोसेस में सिस्टम पे जितने भी पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, ओके, या उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ओके, तो उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टीम होते हैं, कुछ सपोर्टिंग टीम होती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया हम अगर हम लेके चलें कि नो द पर्सन हु आर ब्रिजिंग between the business stakeholder and technical team, so that is also kind of business analyst, ठीक है। नॉट जस्ट आईटी अप्लाइज अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनालिसिस सिर्फ आईटी में ही वर्क करता है। जो भी सिस्टम, जो भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, वहां पर एक बिजनेस एनालिसिस वर्क कर सकता है, ओके, प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि इसका पर्पस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और बिजनेस की प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट होती है। वो वैल्यू हमारे लिए क्या है? वो वैल्यू है हमारे लिए रेवेन्यू। वो वैल्यू हमारे लिए क्या है? वो वैल्यू है हमारे लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? रेवेन्यू हम बिजनेस प्रोसेस को स्मूथ बनाकर कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई हर्डल ना हो। क्योंकि किसी भी बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मनी चाहिए, राइट।
और वो मनी जितनी कम से कम लगेगी, आपका प्रोसेस जितना स्मूथ चलेगा, वो आपको उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू देगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द पिवटल रोल ऑफ द बिजनेस एनालिसिस। सो बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है? तो पहला रोल होता है रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट को निकालना। रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट किस किस तरीके से निकाल सकता है? बिजनेस प्रोसेस को समझ करके वो किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, तो दैट्स पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन। उस पर हम हर एक टॉपिक पे जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, यहाँ जितने भी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं उसके हर एक टॉपिक पे हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो हम पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, यानी कि हाउ द बिजनेस एनालिस्ट गैदर द रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेक होल्डर नीड्स, कि किसी भी स्टेक होल्डर की नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो वो बिजनेस प्रोसेस को कैसे स्मूथ बनाना चाहता है, कोई प्रोडक्ट या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके या किसी सर्विस को ला करके, राइट, या किसी डिफरेंट वेंडर के थ्रू, ओके। सेकेंड पॉइंट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि जितनी भी नीड्स उसने आइडेंटिफाई की है उसको एनालाइज करना, क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट ऑर्डर में है, क्या वो क्लियर एंड कंसाइज है, क्या जो भी रिक्वायरमेंट हमारी है क्या वो मेजरेबल है, क्या उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जिसपे वी आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, राइट, एंड दैट इज आउट ऑफ द स्कोप, ठीक है ना। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि आई ऑल्सो हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट यानी कि किसी भी टीम को जो किसी बिजनेस प्रोसेस के साथ अलाइन है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, निगोशिएशन कैसे करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को क्लियर कैसे करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सॉल्यूशन वैलिडेशन, यानी कि हमने जो भी सॉल्यूशन बनाया है, जो भी सॉल्यूशन डेवलप किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, एनी एप्लीकेशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैन बी पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, वो किसी प्रोसेस को भी हम के लिए भी हम सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और किसी हम एप्लीकेशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको वैलिडेट करना, ओके, तो क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्या वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके बेसिस पे प्रोसेस कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट। सो वी आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी एंड सजेस्ट बेटर वर्कफ्लो। नाउ फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग अमंग द ऑल पार्टीज, यानी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं, इवन वट एवर स्टेक होल्डर वी हैव, राइट, सो दे हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज, ओके। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन डिफरेंट थॉट रहेगा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड, सो इट विल नॉट इट विल हैम्पर द प्रोसेस, राइट, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू improve our revenue। वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि बिजनेस एनालिस्ट कैसे गैप को फिल करता है, रिस्क को कैसे रिड्यूस करता है, और उसकी जो ड्राइविंग इफिशिएंसी है वो कितनी अच्छी है उस पर्टिकुलर बिजनेस की, राइट। कि अब तक हमने क्या क्या समझा और सीखा उसके बारे में समझते हैं। पहले हमने समझा बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। सेकंड हमने जाना कि बीए का रोल क्या क्या है। जस्ट अ रिक्वेस्ट कि डेफिनेटली वी विल मीट इन अनदर सेशन, ओके। सो मे बी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हम अपने इस चैनल पे बीए से रिलेटेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जेन एआई से रिलेटेड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड सारे टाइप की वीडियोस हम यहाँ पर चैनल में लेकर आएंगे। और यहाँ पर आपको हम इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस देंगे। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू। I hope you enjoy this video. We will meet in the next video. Thank you for watching.